Good morning, friends. So today is 28th of August and we are all set to leave Jispa today. We are going today to Pune. So stay tuned for this entire amazing journey. So आज का प्लान है कि हम लोग जा रहे हैं फ्रॉम जिस्पा टू पुणे वाया शिंकुला पास. दिस एंटायर स्ट्रेच इज़ अराउंड 87 किलोमीटर्स और आपको अराउंड 5 to 6 hours इट विल टेक. रास्ता अभी यहाँ से शिंकुला तक का काफ़ी सही मिलेगा, लेकिन शिंकुला के बाद से रास्ता बहुत ख़राब होने वाला है. बहुत सारे वाटर क्रॉसिंग्स मिलने वाले हैं और जितना दोपहर बढ़ता जाएगा उतना ही पानी का लेवल भी बढ़ता जाएगा इन दी वाटर क्रॉसिंग्स. So we have left as early as possible. So you also keep that in mind while you are heading for Zanskar. Shinkula is 39 and Padum 143 kilometers. तो अभी ये सबसे पहला आज का वाटर क्रॉसिंग है. अभी बस पानी का डेप्थ चेक कर रहा है. शायद आपको वीडियो में ये समझ ना आए, लेकिन ये रास्ता काफ़ी इंक्लाइंड है और विशुदा को थोड़ी दिक्कत हो रही है ऊपर आने में. तो पानी का फ्लो भी काफ़ी है और पत्थर जो ये है नीचे वो काफ़ी किसी किसी जगह पे काफ़ी बड़े बड़े पत्थर है जहाँ पे टायर अटक रही है. तो इसलिए अभिजीत थोड़ा उनको हेल्प कर रहे हैं ताकि ये आराम से बाइक ऊपर आ जाए. Currently we are just 7 kilometers अभी यहाँ से शिंकुला है और रास्ते में हम लोग रुक गए क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है जेसीबी का और ये बोल रहा है कि आधे घंटे से पहले खुलेगा नहीं. और यहाँ पे बहुत सारे बाइक्स है. यहाँ पे एक ग्रुप आया हुआ है, एक से बढ़कर एक बाइक है भाई. इतने सारे राइडर्स है साथ में, इतने सारे बाइक्स है और अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं ताकि ये रास्ता खुल जाए और हम लोग आगे जा पाए. रोड हैज़ नाउ फाइनली ओपन्ड. हम लोग 1-1.5 घंटे से वेट कर रहे थे कि ये रास्ता खुल जाए और अभी हम सब लोग आगे जा रहे हैं. शिंकुला इज़ जस्ट 7 kilometers फ्रॉम हियर. ओके, अभी मैं स्कॉर्पियो के फ्रंट सीट में बैठी हुई हूँ क्योंकि ये आगे का 7 किलोमीटर्स रास्ता बहुत ख़राब है और बहुत इंक्लाइंड है. तो भैया ने बोला कि आप हमारे गाड़ी में आ जाओ क्योंकि हम सब लोग साथ में ही वेट कर रहे थे. तो और बाहर बहुत ठंड थी तो मैं इनके गाड़ी में ही वेट कर रही थी. तो अभी और जितने भी सारे बाइकर्स हैं सभी आगे जा रहे हैं और इट्स ओनली मी एंड अभी हु आर इन पिलियन. यहाँ पे कोई पिलियन लेके नहीं आया है. सो या दैट्स इट. आई एम नॉट एबल टू फाइंड अभी. He might have gone too way ahead because he's just enjoying this entire stretch. मतलब वो तो अपना बाइक उड़ा के लेके जा रहा है. Finally we have found him and as I said, he is thoroughly enjoying this entire stretch. This is his kind of stuff that he is doing, off-roading. तो यहाँ पे जितने भी और सारे बाइकर्स आए हुए हैं, आइदर तो ये लोग सिंगल है, कम लगेज है, या फिर कुछ लोगों के पास बैकअप वैन है. बैकअप वैन में सारा लगेज वगैरह सब कुछ है. लेकिन पिलियन लेके लगेज लेके
देयर इज़ नो वन हु हैज़ कम लाइक अस ऑन आवर ओन। और सब लोग हमको देख के यही बोल रहे हैं कि आप लोग कैसे कर रहे हो ये, मतलब इस रोड पे पिलियन लेके। तो थोड़ा थोड़ा प्राउड फील हो रहा है कि वी आर डूइंग दिस ऑन आवर ओन। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रोड बोल के कुछ है नहीं, ये पूरा रिवर बेड है और उसके ऊपर से ही ट्रेल जैसे जा रहा है वैसे ही हम लोग फॉलो करके जा रहे हैं। और इसीलिए आपको इतने सारे वाटर क्रॉसिंग्स मिलने वाले हैं अगर आप ज़ंस्कार आ रहे हो। इफ़ यू आर कमिंग बाय योर ओन कार, 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इतना चढ़ाई है, इतना ख़राब रास्ता है, विदाउट अ 4x4 यू कांट ड्राइव इन ज़ंस्कार। और अगर आप बाइक से आ रहे हो तो एटलीस्ट बाइक ज़्यादा सीसी की होनी चाहिए, 400 एंड अबव मिनिमम, बिकॉज वी आर स्ट्रगलिंग विथ आर 220cc बाइक। किसी किसी जगह पे आई हैव टू गेट डाउन बिकॉज ऑफ द इंक्लाइनेशन एंड द ऑल्टीट्यूड थिंग। अगर आप ज़ंस्कार आ रहे हो तो देर आर 2 ways ऑफ एंटरिंग ज़ंस्कार। आइदर यू कैन कम फ्रॉम द कारगिल साइड। अगर आप कारगिल साइड से आ रहे हो तो आपको पेंजिला पास होके रंगदुम होके आप पदुम एंटर करोगे। पदुम इज़ द मेन टाउन ऑफ ज़ंस्कार, एंड फ्रॉम दैट रूट यू ऑल्सो गेट टू सी द फेमस द्रुंगद्रांग ग्लेशियर, क्योंकि आप पेंजिला पास होके आ रहे हो। और अगर आप इस साइड से एंटर कर रहे हो फ्रॉम दी मनाली साइड, देन यू कैन स्टे 1 night एट जिस्पा, और अगले दिन आप जिस्पा से निकल के यू कैन स्टार्ट टूवर्ड्स ज़ंस्कार वाया शिंकुला पास। नाउ दिस रूट इज़ नॉट दैट ऑफन टेकन बिकॉज यहाँ पे इस रूट से रास्ता बहुत ख़राब है, वाटर क्रॉसिंग्स बहुत सारे हैं, रोड्स बोल के कुछ है नहीं। सो यहाँ इस रूट से अगर आप आ रहे हो तो आपको एकदम एक्सट्रीम ऑफ रोड करने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उस रूट से एंटर कर रहे हो तो दैट इज़ काफ़ी हद तक वो रास्ता सही है। बट दिस इज़ समथिंग एडवेंचर, इफ़ यू वांट सम एडवेंचर तो आप ये वाले रूट से आ सकते हो। ऑल्सो आई वॉन्ट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू फैल्कन राइडर्स, जिनके सारे ज़ंस्कार वाले वीडियोस और मैप और आइटिनरी वाले वीडियोस देख के हम लोग ये ट्रिप प्लान किए हैं। सो अ बिग थैंक यू टू फैल्कन राइडर्स फॉर क्रिएटिंग दोज वीडियोस एंड दोज मैप्स। सो वी हैव फाइनली रीच्ड शिंकुला पास। शिंकुला पास 1600-580 feet height. Finally we have made it. If you are coming, recommended to take bike with more power, at least 400, not less than that, or at least an FI model. And if you are coming alone, still it's fine, but if you are pillion, at least 400cc bike, not less than that. We have a lot many bikers who have arrived with us. Amazing. Amazing. क्या जगह है ये, मतलब क्या जगह है। I can't believe that we have made it till here and we are so proud of it. अभी ये एक और बड़ा वाटर क्रॉसिंग है, तो यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप आया हुआ है बाइकर्स का। हम लोग तो बस 2 हैं, हम लोग और बीशुदा, लेकिन ये जितने भी आपको बड़े बड़े बाइक्स दिख रहे हैं, सो दे आर इन वन ग्रुप। इट्स अ बिग ग्रुप। और जब भी आप ऐसे रास्ते पे जा रहे हो एंड आपको साथ में और भी बाइकर्स मिल जाते, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो इन लोगों का भी बड़ा ग्रुप है, हम लोग बस 2 ही बंदे हैं, तो वी आर लाइक गोइंग टुगेदर बिकॉज सबको ही पुणे जाना है। तो यहाँ पे हम सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं ताकि हम लोग सब आराम से और मतलब सेफली हम लोग पहुँच जाए।
is Zanskar Valley. We are on the riverbed, and on your two sides you see this huge mountains, and this is something ultimate. Oh my god, oh my god, This mighty mountains. ये सबसे बड़ा वाटर क्रॉसिंग है इन ज़ंस्कार, और पानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है. अभी इस क्रॉसिंग राइट नाउ बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पे है, एंड आई डोंट नो हाउ आई विल क्रॉस दिस वाटर क्रॉसिंग. बाइक में बैठ के विद अ पिलियन ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करना वाज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल. तो मुझे तो कैसे भी करके पैदल ही क्रॉस करना था, एंड थैंक्स टू दिस पर्सन. ये भैया यहाँ के लोकल नहीं है, ये यहाँ पे काम करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, और ऐसे यहाँ पे 2-4 लोग थे, और उनमें से ये भैया ने हमको आके हेल्प की क्रॉस करने के लिए, एंड आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू हिम कि इतना हेल्प ये लोग कर रहे हैं. सिर्फ मुझे ही नहीं, और भी जो लोग आ रहे हैं, बाइकर्स आ रहे हैं, गाड़ी आ रहे हैं, सबको ये लोग हेल्प कर रहे हैं क्रॉस करने के लिए. और मैं आई कुडंट डू मच जस्ट टू शो माई ग्रेटिट्यूड. बस मैंने उनको कुछ पैसे दिए जो कि उनके काम आ जाए, बट यू कैन सी हाउ डिफ़िकल्ट एंड टफ दिस इज़, एंड वी विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू दीज पीपल हु हेल्प्ड अस. पानी पूरा गया. चले. हम लोग जितने भी बाइकर्स थे सब लोग अभी साथ में हैं, और एक एक करके सारे बाइक्स ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं. आप देख सकते हो, क्योंकि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वाटर क्रॉसिंग है. Shit. तो सब लोग आके इनको हेल्प कर रहे हैं. इनकी बाइक गिर गई थी, लेकिन अभी सब ठीक है, वो भी ठीक है, उनकी बाइक भी ठीक है, तो इट्स फाइन एज ऑफ नाउ. लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट वाटर क्रॉसिंग है. इतना सब कुछ हो जाने के बाद गाइज वी हैव रीच्ड दिस प्लेस which is a beautiful landscape, and we have stopped here to take some pictures and enjoy this view. And the most important part is कि आप लोग ये जो सबसे लंबा वाला माउंटेन जो आप देख रहे हो आगे, this mountain is called गुम्बो रोंजोन. ये यहाँ का एक सेक्रेड और काफ़ी फेमस माउंटेन है. तो एंड सी हाउ स्पेक्टेकुलर दिस प्लेस इज. ऑन द वे टू पुणे वी फाउंड दिस ब्यूटिफुल हिमालयन मरमॉथ्स. लुक एट देम, दे आर सो क्यूट. अभी आगे का नज़ारा देखिए. This is so pretty, and see different shades of mountains that you can see here. It's really amazing. ये जो पूरा रास्ता है from Shrinkula to Pune, this should be in your bucket list for sure. यहाँ पे हर जगह पे रोड का काम चल रहा है, तो अगले 2-3 साल में ये तो पूरा रास्ता अच्छा रास्ता बन जाएगा. तब शायद ये इतना एडवेंचरस नहीं रहे जितना कि ये अब है, क्योंकि अभी तो ऑफ रोड है, वाटर क्रॉसिंग से, एंड इट्स so much of adventure right now, and it's raw and rustic, and that's the beauty right now of Zanskar. लेकिन I don't know, शायद जब ये रास्ता बन जाएगा it will be quite easy to come in, but yeah. We are at Kargiag Zanskar checkpost.
we will have to get a rapid antigen test here, rat test here. So all our bikes here, everyone in queue to get their test done. We are done with our test and we will leave from Kargyak, and Pune is around 45 minutes. So we are at Pune, जो और आपको जो ये रिवर दिख रही है दैट इज़ द ज़ंस्कार रिवर, और ये आगे से नीचे जाके आप देख सकते हो कि आगे एक बाइक जा रही है, तो ये नीचे से रास्ता जाता है और आगे जाके ये छोटा सा जो नीचे गांव है दैट इज़ वेयर वी आर स्टेइंग. सो फाइनली वी आर हियर एट पुणे. Amazing. We can't believe that we have already made it to Pune. This is the entrance of this homestay where we are staying. So guys, here we are at Pune. A lot of bikers as well. They are camping. And ये है Welcome to Dolma New Campsite at Pune. यहाँ पे आपको कैंप भी कैंप करना हो तो वो भी आप कर सकते हो, और यहाँ पे होम स्टे भी है जहाँ हम रुकेंगे, और ये सारा है जो खाने की जगह है. हरी मसूर है, वो भी काली नहीं है. दिस इज द प्लेस गाइस, और हम रहेंगे ऊपर. अब ऊपर कैसे जाते हैं? ऊपर ऐसे जाते हैं. बाथरूम सारा कॉमन है, कुछ नहीं कर सकते उसका. ये आगे मैगी. इस जगह का वाइब ही कुछ अलग है. इतने सारे बाइकर्स है, पहाड़ों के बीच में एक होम स्टे है. इट्स एंटायरली डिफरेंट. हाय, सो नाउ we are at Pune. Finally we have reached Pune. If you're coming to Zanskar, it's extreme off-roading. शिंकुला से 10 किलोमीटर पहले से रास्ता ख़राब होती है. शिंकुला से पुणे is 50 kilometers. So it's an entire off-road. हमको आने में 5 या 6 घंटे लग गए. And we have safely reached Pune. In between बहुत सारे मिलेंगे वाटर क्रॉसिंग्स. जितनी मतलब देर होती जाएगी, जितनी दोपहर जितनी होती जाएगी, तो उतना वाटर क्रॉसिंग में पानी आ जाता है, तो उतना डेप्थ बढ़ जाता है पानी का. तो इफ़ यू आर कमिंग टू पुणे, ऑलवेज ट्राई टू लीव अर्ली इन द मॉर्निंग, and it's not possible to cross all these deep water crossings with a pillion. So I had to get down at multiple places, and there were people who helped me to cross those waters, because मतलब आपके घुटने तक पानी आ जाएगी, तो वो सारे वाटर क्रॉसिंग्स आपको क्रॉस करने हैं. तो एनी हाउ, इट वॉज एन adventurous day. I would say one of the extreme adventure I have done till now. और ये मेरी कॉफ़ी, having a sip of coffee, feeling fresh. So once we have reached Pune, we are at Dolma homestay. तो यहाँ पे आपको रूम्स मिल जाएंगे आराम से, मतलब रूम्स नहीं, होम स्टे ही है. तो एक ही रूम में 4-5 लोग ऐसे रहते हैं. सो यू हैव टू एकोमोडेट विद दैट. हम 3 लोग थे, तो हमको ऊपर का एक फ्लोर दे दिया जहाँ पे 1, 2, 3, 4 बेड लगे हुए हैं. एंड आई विल शो द प्लेस अराउंड. डोंट एक्सपेक्ट एनी लग्जरी है, एंड इट्स वेरी वेरी बेसिक, एंड दैट्स द फन ऑफ इट. और क्या, आपको दिखा देते हैं रूम कैसा है, बाहर कैसा है. आई विल शो यू एवरीथिंग, बट कॉफ़ी फर्स्ट. मैं ऐसे दिख नहीं रही थी, मैं भी फ्रेश होके आई हूँ इसलिए ऐसे दिख रही हूँ, वरना पूरा धूल हो गया है. अभी 3 दिन से कितना धूल खा रहा है और कितना धूल पी रहे हैं ये खुद को भी याद नहीं है. जैसे कल फुक्तल गोम्पा जाना है, जो अराउंड 1.5 घंटा ट्रैक है. उसके बाद आके पदुम जाना है. पदुम यहाँ से 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर्स. एंड पदुम तक का रास्ता भी पूरा ख़राब है, और पदुम में साइट सीइंग करनी है, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है. और मैं आपको दिखा देती हूँ ये रूम कैसा है. जस्ट अ सेक. सो अभी रूम ये है.
यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है. दिस इज द व्यू फ्रॉम द विंडो. यू कैन सी द Zanskar river from here itself. Yeah, this is the Zanskar river, and this one bed, then there's a second bed जहाँ पे अभिजीत है. ये तीसरा वाला बेड है जहाँ पे विशुदा है, और ये चौथा वाला बेड है, दिखा नहीं सकती, जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मैं कॉफ़ी पी रही हूँ. तो यहाँ का जैसा मैंने बोला बहुत बेसिक है. डोंट एक्सपेक्ट टू मच बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एक्सट्रीम प्लेस. बाहर से कुछ ऐसा दिखता है. यू नो, दीज आर दी माउंटेन्स. ज़ांस्कार रिवर इधर. यहाँ पे ये लोग फार्मिंग करते हैं. वी केम फ्रॉम ऑल द वे देयर. ये जो आपको रोड दिख रही है ना, आई ट्राई टू जूम इन. हमारे सारे जूते भीग गए वाटर क्रॉसिंग्स में, कुछ नहीं कर सकते, ये सुखाने दिए हैं. दे यूज सोलर पैनल. दिस इज सोलर पैनल. सो मेनी बाइक. टॉयलेट कॉमन है जो वहाँ पे है. बाथरूम और टॉयलेट ये कॉमन है सबके लिए. एंड व्हाट एन प्लेस मैन, व्हाट अ प्लेस, व्हाट अ प्लेस.